निश्चित जगह पर था। वहां लोग भीड़ में एक साथ मेरे पास आए और मुझे उपदेश देने को कहा। You should be ashamed of yourself. The youth of India should write the history of their own country. The British have interpreted the history of our country according to their conveniences. What India wants is somebody who can portray her in proper light. और लोगों ने मुझसे 3 दिन और 3 रात लगातार कहलवाया, बिना एक पल आराम दिए हुए। उन्होंने यह तक भी नहीं पूछा कि क्या मैंने भोजन खाया या नहीं। ये शास्त्र में बोला है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। Pandit ji, I have nothing whatever to do with ritual or dogma. Tell me, Swamiji, why do you meet Rajas and Maharajas only? Because I can't go from door to door. If I come to you, tell you and convince you about my ideas, it will automatically reach the masses. Swamiji, you are a very sincere sadhu. Thank you. May God bless you. तीसरी रात जब सब मिलने वाले चले गए, एक नीची जाति का गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी, हमने देखा है 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, पानी तक पी नहीं। क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? मेरी बात सुनते ही वो घबरा गया। अगर ये बात उसके राजा तक पहुंच गई कि एक नीच जाति के मोची ने एक सन्यासी को खाना खिलाया, तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जा सकता था। वो मुझे खाना देना चाहता था, मगर परिस्थितियों के हाथों मजबूर था। फिर भी वह परिस्थितियों के परिणाम की परवाह ना करते हुए मेरे लिए पका हुआ खाना लाया। मेरी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े और मैंने सोचा, हजारों ऐसे बड़े दिल के लोग इन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं, उन्हें नीची जाति का और अछूत मानते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत में गरीब से गरीब के पास धर्म के बारे में उच्चतम विचार होते हैं। जो चीज से ये लोग ग्रसित हैं वो है जिंदगी के बारे में बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवहारिक इच्छा। मुझे आपको ये जरूर बताना चाहिए कि यही लोग मेरे लिए बड़ी आशा है, क्योंकि इस धरती पर ये सबसे सज्जन लोग हैं। सबसे बेहतरीन सैनिक जो अंग्रेजों ने भर्ती किए थे वो भारत के किसान वर्ग से थे। मृत्यु उनके लिए किसी महत्व की चीज नहीं है। उनके पास खाने के लिए रोटी और तन ढकने के कपड़े जरूर होने चाहिए। चाहे तुम उन्हें लूटो, कत्ल करो, उन पर कर लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और सज्जन रहेंगे तब तक जब तक कि आपने उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट दी है। भगवान की पूजा की स्वतंत्रता को छोड़ और हमारा सब कुछ ले लो, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। जब अंग्रेजों ने उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। यही 1857 के विद्रोह का सही कारण है। ये लोग कभी भी धार्मिक दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी योजना भारत के इन लोगों तक पहुंचने की है। मैंने पैसों की तलाश में यात्राएं की। क्या आपको लगता है कि भारत के लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? भारत के कई लोग मुझे समझ नहीं सके, और वो समझ भी कैसे सकते थे? दयनीय लोग, उनके विचार कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से आगे कभी नहीं जाता है। मैं भारत में किसी पर निर्भर नहीं रहा। गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया। मद्रास के लोगों ने खुद के प्रयासों से और मैसूर, रामनाथ, खेतरी के महाराजाओं के साथ मिलकर
सारी तैयारियां की मुझे अमेरिका भेजने की। हमारा देश सामाजिक अच्छाइयों के मामले में बहुत गरीब है और यह देश आध्यात्मिक स्तर पर पिछड़ रहा है। मैं उन्हें आध्यात्म दूंगा और वो मुझे पैसे। आप सोच सकते हैं कि यह सब क्या काल्पनिक बकवास है, पर मैं कहूंगा आप बहुत कम जानते हैं कि मेरे भीतर क्या है। क्रिश्चियन को हिंदू या बौद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हिंदू और बौद्धों को क्रिश्चियन, लेकिन सबको एक दूसरे की आत्मा को अपने भीतर समाहित करना चाहिए, अपने अनोखेपन को संरक्षित रखते हुए और खुद के विकास के नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस धर्म की संसद ने इस संसार को कुछ दिखाया है तो वह यही है। इसने विश्व के सामने यह साबित कर दिया है कि पवित्रता, शुद्धता और दान पूरी तरह किसी भी चर्च की संपत्ति नहीं है। इस प्रमाण के बाद कोई भी यदि अपने धर्म के पूर्ण अस्तित्व के बारे में सोचता है और दूसरों के धर्म के विनाश के बारे में, अपने हृदय की असीम गहराइयों से मुझे उस पर दया आती है। मैं बताना चाहता हूं कि हर धर्म की पताका के ऊपर जल्द ही लिखा होगा, लड़ाई नहीं मदद, समाहीकरण ना कि विनाश, एक रास्ता और शांति ना कि मतभेद। भाइयों, हम हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस शापित ईर्ष्या से नहीं। यह हमारे साथ एक राष्ट्रीय पाप है। भगवान की कृपा से मेरी और मजुमदार